आखिरकार भारत की जीडीपी ने $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है। लेकिन असली उपलब्धि सिर्फ यह आंकड़ा पार करना नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट से जूझ रही हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं और अमेरिका समेत कई देश टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तब भारत से आई यह खबर पूरी दुनिया को चौंका रही है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण डिटेल सामने आ रही है और पूरी संभावना है कि अगले 3 से 4 महीनों में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ट्रंप जो कभी भारत को धमकाकर उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे, अब खुद अपने मार्केट से $4 ट्रिलियन गंवा चुके हैं। तो आइए आपको IMF की इस रिपोर्ट के सभी अहम आंकड़े बताते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में IMF की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की जीडीपी $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। यह खबर पाकिस्तान के लिए भी झटका साबित हो सकती है, क्योंकि उसने कई बार IMF से कर्ज मांगा लेकिन विभिन्न कारणों से उसे इनकार कर दिया गया। आज भारत की अर्थव्यवस्था $4.3 ट्रिलियन के साथ इतनी मजबूत हो गई है कि उसने G7, G20 और BRICS के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ मौजूदा जीडीपी ही नहीं बल्कि पिछले 10 वर्षों के आंकड़े भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने बीते 10 वर्षों में कितनी वृद्धि की है, दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के नए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी में जबरदस्त 105% की वृद्धि हुई है। IMF के अनुसार भारत की मौजूदा जीडीपी $4.3 ट्रिलियन पर पहुंच गई है, जबकि 2015 में यह $2.1 ट्रिलियन थी। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला साल पूरा किया तब जीडीपी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। इसके अलावा इस रिपोर्ट का वैश्विक प्रभाव भी होगा, क्योंकि इससे भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। वे निवेशक जो भारतीय कंपनियों, बॉन्ड्स, बिजनेस और विभिन्न सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं, अब भारत की अर्थव्यवस्था पर और अधिक भरोसा जताएंगे, जिससे जीडीपी को और मजबूती मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि इतने अधिक टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत अपनी ग्रोथ बनाए रखने में सफल रहा है। ट्रंप ने घोषणा की है कि ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। स्टील और एल्यूमीनियम पर पहले ही टैरिफ लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। चीन पर 20 से 25% टैरिफ लगाया गया, जबकि मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को बाद में हटा लिया गया। लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीति का सबसे बड़ा असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर पड़ा, जहां 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं हुआ बल्कि अमेरिका को भी $4 ट्रिलियन का झटका लगा। हालांकि इन सभी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ती रही और अब $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब उम्मीद की जा रही है कि इसी साल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में अमेरिका पहले, चीन दूसरे, जर्मनी तीसरे, जापान चौथे और भारत 5वें स्थान पर है। लेकिन भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% है, जबकि जापान की सिर्फ 0.3%। इस समय जापान की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन है, लेकिन 2025 की तीसरी तिमाही तक भारत इस आंकड़े को पार कर लेगा। दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी और तेजी से बढ़ सकती है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो हर 1 से आधे साल में भारत अपनी अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता रखेगा। इसका मतलब यह है कि अगले 10 साल में भारत अपनी अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता रखेगा। 15 सालों में भारत चीन के करीब पहुंच सकता है। हालांकि यह सफर आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, नौकरियों का सृजन करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना होगा। भारत की इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।